प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 कम्युनिकेशन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लक्ष्य बहुविषय संस्थानों में परिणत होना है तथा विद्यार्थियों के नामांकन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। ऑप्शन ABCD है 2035, 2030, 2040 और 2025। सही विकल्प का चयन करना है कि कब इसकी लक्ष्य का ऑप्शन है। यह है आपका 2040 तक। ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है। 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में सुझाव दिया गया। ए, दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यम का प्रयोग। बी, डिग्रियों को रोजगारों से जोड़ना। सी, AICTE का उन्मूलन। डी, केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना। इंग्लिश है इसकी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड दैट A, use of multimedia for distance education. B, linking degree with job. C, abolition of AICTE. D, focus on research only for degrees. सही क्या होगा? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में जो सुझाव आया वह था आपका मल्टी मीडिया जो है हमारा बहुमाध्यम, उसका डिस्टेंस एजुकेशन के लिए उपयोग करना। ऑप्शन ए की ओर है। दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमों का प्रयोग। यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। कथन 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। इंग्लिश इसकी है। स्टेटमेंट 1 में, According to NEP 2020, value-based education shall include universal values and scientific temper. Statement 2 है, value-based education did not include like skill and constitutional values as per the NEP document. इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? तो 2020 के अनुसार NEP में मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य एवं वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। यह कथन आपको पूर्णतः सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। यहाँ देखा जाए नहीं किए गए, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन कौशल के भी बारे में और मूल्य आधारित शिक्षा भी इसमें समाहित है। तो
कथन 2 हमारा गलत है और 1 सही है, तो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में होंगे। इंग्लिश है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन promotion of academic integrity, the institutional academic integrity panel will consist of A 2 members, B 3 members, C 4 members, D है 5 members। सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये है आपको 4 मेंबर्स, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 5 पर है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय वर्ष 1857 में स्थापित हुए थे? ए कोलकाता विश्वविद्यालय, बी बॉम्बे विश्वविद्यालय, सी मद्रास विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही विकल्प का चयन करना है, कोई 3 जो 1857 में स्थापित किए गए थे। तो इसको जो 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, इसे बीएमसी के नाम से जाना जाता है। बीएमसी। बी है आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी और एम है आपको मद्रास यूनिवर्सिटी और सी जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बीएमसी के रूप में 1857 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी इलाहाबाद नहीं है, डी नहीं है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 6 पर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार HECI के स्वतंत्र अंगकों के कार्यक्रम को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है HECI के अंगक NHERC, B NSC, C HEGC और D है GEC। इधर कार्यकारण के रूप में संस्थाओं का प्रत्यायन, 2 में है अकादमिक स्तर निर्धारण, 3 उच्च शिक्षा का विनियामक, 4 उच्च शिक्षा का निश्चय और वित्त पोषण। फंक्शन इधर है और वर्टिकल्स ऑफ HECI, उसके जो अंगक है उसके बारे में है कि HECI का कौन कौन से है और उसका फंक्शंस क्या है, उसका कार्यकरण क्या है। तो NHERC यह जो है आपको रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, ए का 3, ये आपका 3 हो गया, ए 3। और NAC यह जो है वह आपको जा रहा है एक्रीडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी बी का पहला। C HEGC जो है आपको, जी जो है ग्रांट, यानी हायर एजुकेशनल ग्रांट कमीशन, ये आपको फंडिंग देता है, HEGC, C 4 और D है GEC, यह आपको चला जाएगा 2 की ओर, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A3 B1 C4 D2, A3 B1 C4 D2, ऑप्शन डी हो जाएगा।
सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ अभिक्षमता आधारित फ्रेमवर्क है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति, बी समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण, सी ज्ञान, कौशल और अभिरुचि, डी समझ, विश्लेषण और संश्लेषण। इंग्लिश है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ is a competency based framework related to A knowledge, skills and attitude, B understanding, application and analysis, C knowledge, skills and aptitude, D understanding, analysis and synthesis। सही विकल्प का चयन करना है, क्या हो जाएगा? तो एनएसक्यूएफ जो हमारा है अभिक्षमता आधारित फ्रेमवर्क, यह कहता है सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद कौशल, उसके बाद अभिरुचि, ज्ञान, कौशल और अभिरुचि, क्या आ जाएगा? नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, अभिरुचि, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? ए सार्जेंट आयोग, बी कोठारी आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग और डी है मुदालियर आयोग। Which was the first education commission of independent India? यानी स्वाधीन भारत से स्पष्ट है कि 1947 के बाद, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी घुमा के पूछ देता है, तो प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में जाने जाते हैं राधा कृष्ण। ऑप्शन सी हो जाएगा, राधा कृष्णन कमीशन। सही आंसर का मिलान है। नौ नंबर पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने बहुत से आज़ाद स्कूल खोले और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया या मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस शहर में हुई थी? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। इंग्लिश है, ए सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओपनड a number of Azad schools in Uttar Pradesh and led by Maulana Muhammad Ali in 1920 established the Jamia Millia Islamia or Muslim National University in which of the following Indian cities? आपको बताना है ABCD में कौन सा हमारा सही होगा। तो सीधा सा है, ये है आपको अलीगढ़ में। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी? ए उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बी संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, सी सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, डी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए, ई भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश है इसकी, which of the following were the recommendations of the Radhakrishnan Commission regarding medium of instruction in
higher. A. The medium of higher education should be in regional language. B. Immediate steps should be taken to prepare scientific and technical terminologies in federal language. C. All the federal language must be written in Devanagari script. D. International and scientific terminological words should be avoided. कोई 3 कथन का चयन करना है, सही क्या होगा? तो राधा कृष्णन आयोग का जो अनुशंसा किया गया था उच्च शिक्षा के संदर्भ में, उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, ये आपका सही है। बी है संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए, बी भी सही है, यानी ए सही है और बी सही है। सी देखा जाए सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, सी भी आपका सही है, यानी ए बी सी ओनली ए की ओर है। डी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार नहीं करना था और अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत, यानी डी और ई जो है ये दोनों हमारा नहीं है, ऑप्शन ए की ओर है, ए बी एंड सी ओनली। सही आंसर का मिलान है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा हायर एजुकेशन पेपर 1 के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।